ये जो मुद्दा है ये किसी सरकार के खिलाफ हो ऐसा नहीं, कोई एजेंडा चलाना हो ऐसा भी नहीं है। ये मुद्दा हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने का मुद्दा, और इसमें कोई राजनीतिक विपरीत हम विचारधारा रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। जुलाई 2017 में पहली बरामदगी की रिपोर्ट आई ड्रग्स की गुजरात के कोस्ट से। जनवरी 2020 में 175 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े गए। पाकिस्तानी कुछ लोग थे, अपनी नावों में आ रहे थे। अप्रैल 2021 में 150 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े गए। 28 अप्रैल को पीपावाव पोर्ट, निखिल गांधी कोई उद्योगपति हैं, उनके यहाँ बरामद हुए 90 किलो 450 करोड़ के ड्रग्स। सितंबर 2021 में 3 टन हेरोइन 21,000 करोड़ का बरामद हुआ। 18 सितंबर 2021 को ईरान के रास्ते आता हुआ 30 किलो 150 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए। लिस्ट बहुत लंबी है। और अभी कल मुंद्रा पोर्ट पे एक बार फिर 52 किलो कोकीन ईरान के रास्ते बरामद हुई। लगातार गुजरात के रास्ते, गुजरात की कोस्ट लाइन पे ड्रग्स पकड़े जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप कहेंगे ये तो पकड़े गए, इसमें क्या खबर है। जो 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स आए और मार्केट में फैल गए, नहीं पकड़े गए जून 2021 में, जो इतना बड़ा ड्रग्स का बरामदगी हो सकती थी और नहीं हुई, वो कितनी ट्रक्स में हिंदुस्तान में फैला होगा। एक ट्रक में पूरे के पूरे ड्रग्स तो आप भर नहीं सकते, कुछ और भी रखेंगे तो 5 टन रख दिया होगा आपने। तो 25 टन ड्रग्स ट्रकों से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से निकलकर पूरे देश में फैल गया। पहले तो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे निकल गया। उसके बाद ट्रकों के माध्यम से पूरे देश में फैल गया। आपने कुछ नहीं किया। हम लोगों के दबाव से 18 महीने तक कोई फुल टाइम हेड नहीं था एनसी ड्रग कंट्रोल ब्यूरो का। बाद में जाकर जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर आवाज उठाई, हमारे तमाम नेता पूरे देश में जाकर इस पर उन्होंने बोला, तब जाकर दबाव में आकर इन्होंने एक फुल टाइम हेड बनाया एनसीबी का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने हमारे सांसद दिग्विजय सिंह जी को के एक सवाल में जवाब दिया और उन्होंने ये सूचना दी कि एनआईए को ये बरामदगियों का जो केस है वो सौंप दिया गया। 2 बरामदगियों का केस। ये वो जवाब है, मैं आपको संलग्न कर रहा हूं। ये हुआ था 6 अक्टूबर 2021 को, एनआईए को सौंपा गया। आज हम 2022 की मई में हैं। क्या हुआ, क्या फाइंडिंग्स हैं एनआईए की? ये जरूरी है हमारा सबका यह जानकारी हमें मिलना। ये एक और खबर जो आई थी जब हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया था, ये अक्टूबर 2021 की खबर है कि अडानी पोर्ट कह रहा है कि अब वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कार्गो नहीं लेंगे। अक्टूबर 2021, सितंबर 2021 में आपने ये कहा अक्टूबर में, और कल ईरान से एक बड़ी बरामदगी हुई। तो ये ईरान से आना बंद हुआ या नहीं मुंद्रा पोर्ट पे, हम यह जानना चाहते हैं। आपने घोषणा की थी कि अब ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आप कोई सामान नहीं आने देंगे पोर्ट पर, तो अब वो कैसे आया? 7 महीने
हो गए आपकी इस घोषणा को। 7 महीने बाद ईरान से यह सामान कैसे आया, 52 किलो कोकीन कैसे पकड़ा गया? हमारा ये सवाल है आपसे। हमारे कुछ सवाल हैं गृह मंत्री गुजरात से, प्रधानमंत्री गुजरात से। मैंने पहले गृह मंत्री का नाम लिया क्योंकि आजकल नहीं मालूम कि ज्यादा ताकतवर कौन है दोनों में से। जो भी हो ताकतवर, दोनों गुजरात से हैं और सारी बरामदगियां गुजरात से हो रही हैं। गेटवे ऑफ ड्रग्स गुजरात बन गया है। 27-28 साल से सरकार वहां आपकी है, 8 साल से सरकार यहां आपकी है। आपके नाक के नीचे गुजरात गेटवे ऑफ ड्रग्स क्यों बन रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप दोनों चुप क्यों हैं इस मसले पर? सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री ने यह कहा, प्रधानमंत्री ने वो कहा। प्रधानमंत्री इस पर कब कुछ कहेंगे? ड्रग्स का व्यापार ऐसा नहीं होता कि हम 3 जो यहां बैठे हैं कर लेंगे छोटा सा व्यापार, ऐसा नहीं होता। इस व्यापार का एक सिंडिकेट होता है। उस सिंडिकेट की तारें पूरे दुनिया में जुड़ी होती हैं और उस सिंडिकेट को वरदहस्त, राजनीतिक वरदहस्त अवश्य प्राप्त होता है। उसके बगैर वो सिंडिकेट जीवित नहीं रह सकता। तो हम यह जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ड्रग्स के इस सिंडिकेट का एल चापो कौन है, पैब्लो एस्कोबार कौन है, नाम बताएं उसका। और इस सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए आपने क्या रूपरेखा बनाई है, क्या नीति आपकी है, वह भी स्पष्ट करें। I have a list of recoveries of drugs starting from July 2017 right up to yesterday. In my press release, I'll release that list. All of them have been recovered from the coastline of Gujarat. Sometimes from the Pipavav port, which is owned by Nikhil Gandhi. Sometimes from the Mundra port owned by Gautam Adani. The government was questioned by the Congress party over the last 8 months on why all these recoveries are taking place in Gujarat alone. Why is Gujarat becoming the gateway of drugs in India? We had questioned the government on its inability to appoint a full-time head of the NCB, National Narcotics Control Bureau. And after a gap of 18 months, the government finally got under pressure and appointed a full-time head of the Narcotics Control Bureau. Our MP, Mr. Digvijay Singh, had questioned the government in Parliament on these recoveries, and Mr. Nityanand Rai, MOS State, had informed the country through the Parliament that the NIA has been handed over the case of these recoveries. This was on the 6th of October 2021, the NIA had been given this case. We want to know what are the findings of the NIA, because it's very critical. It is not just critical because the opposition is raising an issue and trying to corner the government. No, we are not doing that. What we are trying to do here is, we are trying to protect the future generations of India. A major smuggling of drugs that happened in June 2021 and did not get caught was 25 tons, costing 1,75,000 crores. So 25-ton drugs came to the port, not just came unchecked, went unchecked through trucks to the various parts of this country. 25 tons per truck. You can't fill a truck with drugs all over. I'm sure you use something else. So let's assume that 5 tons per truck, 3 tons per truck.
So roughly around 9 trucks went unchecked. Can this happen without active connivance, without active collusion of authorities? We have some questions from this government. Before I come to the questions, after a lot of pressure from the Congress party, the Mundra port had announced that they will not handle cargo from Iran, Pakistan and Afghanistan. This happened in October 2021. Here is the news report. You all saw this report. Yesterday, there was a 52 kilogram cocaine recovery worth 500 crores from the Mundra port, came from Iran. So if you've stopped cargo from Iran, Afghanistan and Pakistan, how did this come? We want to know. We also want to know, apart from Gujarat becoming a gateway of drugs under your watch, you have the Prime Minister from Gujarat, you have the Home Minister from Gujarat. Why are they silent? This is a Prime Minister who talks more and does less, and on this particular issue, not a word. Why this silence? Drugs can't be traded just at a retail level. 3-4 of us are just dealing into drugs. That doesn't happen. It is always a part of a larger global syndicate. And these syndicates have active political patronage in whichever country they operate. We demand from the government answers on what is your blueprint, what is your roadmap to bust this syndicate, and who is the El Chapo or Pablo Escobar of this drug syndicate in this country. These are important critical questions because, as I said, we are dealing with the future of our next generation. We are destroying it. We owe it to them, if not to ourselves, to give them a drug-free future. Under this government, whether it's the Narcotics Control Bureau or other agencies, unfortunately these agencies have been reduced to what I call to retail politics. खुदरा राजनीति का एक जरिया बना दिया है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, ईडी को, सीबीआई को, तमाम एजेंसीज. So instead of getting these agencies, forcing these agencies to deal into retail politics, they should be focusing more on recovering these wholesale drugs that are coming in. So a lot of unanswered questions from the government, and we need answers, we demand answers because we owe it to our future generations. Thank you.